Students, in the last lecture we have discussed the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law है उसमें हमने करंट लॉ और वोल्टेज लॉ के बारे में स्टडी किया. Now our next topic is Wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge क्या है? It is an instrument used for measuring the value of unknown resistance. ओके इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ब्रिज बनाया है ABCD जिसके अंदर हमने चार रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S का यूज किया है. यहाँ पर जो P एंड Q तो हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन. इन व्हीटस्टोन ब्रिज P एंड Q आर फिक्स्ड वैल्यूज रेजिस्टेंसेस. ओके यहां पर P एंड Q आर द फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंसेस जिनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी. एंड R इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. R इज वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एंड S is unknown resistance whose value is to be find out. यहाँ पर S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या है P, Q, R और S को एक ब्रिज फॉर्म में अरेंज किया. एंड वी कनेक्ट ए गल्वेनोमीटर बिटवीन द टर्मिनल्स B एंड D. गल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है एंड आल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट. ठीक है तो यहाँ पर हमने जैसे ही बैटरी की को ऑन किया यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. तो जैसे ही करंट कहाँ पर पहुँचता है, A पॉइंट पर. Some current is flowing through the arm AB and some current is flowing through the arm AD. तो यहाँ पर हमारे पास जो R है इसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो करंट है इन बोथ द आर्म्स विल इक्वल. तो वहाँ पर इक्वल हो जाए. वो हमें कैसे पता चलेगा, जब गल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है. तो यहाँ पर जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द B एंड D विल बी इक्वल. तो वहाँ पर ना तो करंट B से D की तरफ मूव करेगा ना ही D से B की तरफ मूव करेगा. तो यहाँ से जो I1 करंट आता है वो फिर BC से होकर पास होगा. ठीक है नाउ प्रूफ. तो हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हमने जो किरचॉफ्स लॉ को स्टडी किया तो हमारे पास हमने क्लोज लूप को सोल्व करना सीखा था. अब यहाँ पर हम एक फर्स्ट लूप मान लेते हैं ABDA. तो हम लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप ABDA. ABDA. ओके नाउ अगर हम A से B की तरफ मूव करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा A से B के बीच में, पोटेंशियल हमने कल किया था V = IR. तो यहाँ पर हम देखें पोटेंशियल अक्रॉस द आर्म AB तो वो क्या होगा I की वैल्यू क्या है I1 और R रेजिस्टेंस कितना है P. ओके तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव. फिर हम B से D की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर जो हम B से D की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि गल्वेनोमीटर क्या करता है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इंटू में जो गल्वेनोमीटर है G।
ओके, अब यहाँ पर D से A तक मूव करेंगे तो हम क्या है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट हमारा अपोजिट है, तो ये वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल IR। तो यहाँ पर I कितना है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R। तो हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। नाउ यहाँ पर 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, I1P, और ये वैल्यू 0, ये माइनस है, 0 से इस तरफ, इक्वल से इस तरफ आएगी तो क्या होगी वैल्यू, I2R, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन सेकंड लूप BCDB, इन लूप BCDB, अब फिर हम सोल्व करेंगे, B से C तक चलेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी I1 एंड रेजिस्टेंस इज Q। एंड जब C से D की तरफ मूव करेंगे तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या लेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर I2S। नाउ अब D से B की तरफ जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या है, 0, और इनटू में रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, G, ये वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर सेकंड इक्वेशन देखो, I1Q, और ये माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस I2S, और ये 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास इक्वेशन 1 को लेफ्ट टर्म को लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे, ओके, I1Q, एंड राइट टर्म को राइट से डिवाइड कर देंगे, I2R बाय में I2S। तो यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। यहाँ पर आपको पता है P और Q क्या बताए थे हमने, फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंसेस। द P एंड Q आर फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू फिक्स है, हमें गिवन होगी। तो यहाँ पर R है, जब हम वेरी करते हैं, जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। एंड S जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, S इज इक्वल टू R इंटू में Q ऊपर आ जाएगा और P नीचे। तो हम अगर ये तीनों वैल्यू गिवन है तो हम S की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।